डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आज जो है ये कुछ क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चंस का सेट है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। इसमें क्या करना है, कॉमन एरर सब में फाइंड करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ गलती है, चार चार पार्ट की क्वेश्चंस बनी हुई है। जैसे देखिए ABCD 4 पार्ट है इसके। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, कॉमन एरर्स फाइंड करना है। ठीक है, और ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स में बहुत ही यूज़फुल हैं, काम आने वाले हैं। देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थ्रोली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट, नो एरर। चार पार्ट हैं, ABCD करके है। ठीक है, जिस भी पार्ट में आपका एरर है उसमें आपको ये बताना है। ठीक है, कहाँ पे एरर है, गलती कहाँ पर है, तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सो थ्रोली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। तो देखिए, आपका ये जो वर्ड है डिस्कस, ठीक है, डिस्कस के बाद लगाया हुआ है अबाउट। तो डिस्कस के बाद अबाउट जो है नहीं होगा। ठीक है, डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यूज़ किया गया है, डिस्कस अबाउट यूज़ किया गया है, इसलिए डिस्कस के बाद अबाउट नहीं होगा। और अगर ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका एरर होगा और ये इसी में आपको टिक आउट करना होगा। ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, सिंस इंडिया हैज़ गेन्ड इंडिपेंडेंस 49 years ago, much progress has been made in almost every field, no error। आपका सेकेंड क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें है लिखा हुआ सिंस इंडिया हैज़ गेन्ड इंडिपेंडेंस। यहाँ पर देखिए जो एक वर्ड है यहाँ पे एगो लिखा हुआ, एगो के साथ कभी भी हैज़ गेन्ड नहीं होगा। हैज़ गेन्ड मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो एगो के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं होता है। एगो के साथ हमेशा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट यहाँ पर हैज़ गेंड के जगह सिर्फ गेंड होना चाहिए। ठीक है, ये हैज़ जो है अगर आप हटा देते हैं तो ये V2 हो जाएगा, और ये V2 होने के बाद पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका सही हो जाएगा। तो आपका ये वाला पार्ट जो है एरर है, इसमें हैज़ जो है सुपरफ्लूस है, फालतू का लगाया हुआ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, अनलेस यू स्टॉप टू मेक noise at once, I will have no option but to bring the matter to the attention of the police। आप सोचिए कहाँ पर गलत है। unless you stop to make noise, unless जब तक आप stop to make noise at once, जब तक आप शोरगुल करना बंद नहीं कर देते हैं, I will have no option, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस, पुलिस के पास इस मैटर को पहुंचाने का। तो यहाँ पर देखिए, अनलेस यू स्टॉप टू मेक, स्टॉप जो वर्ड है, स्टॉप वर्ड के बाद लिखा हुआ है टू मेक। जैसे आई स्टॉप्ड टू स्मोक, इसका मतलब हुआ आई स्टॉप टू स्मोक, मैं रुका किस लिए, सिगरेट पीने के लिए। आई स्टॉप टू स्मोक, मान लीजिए कि गाड़ी से मैं जा रहा हूँ, कहीं गाड़ी चला रहा हूँ और जा रहा हूँ, और अचानक ही मैं रुक जाता हूँ सिगरेट पीने के लिए, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन क्या बनेगी, आई स्टॉप टू स्मोक। लेकिन मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया, तो उसके लिए क्या होगा, आई स्टॉप मेकिंग, सॉरी, आई स्टॉप स्मोकिंग, आई स्टॉप्ड स्मोकिंग। तो यहाँ पे यही चीज़ होना चाहिए, आई स्टॉप्ड मेकिंग नॉइस। टू मेक नहीं होगा, टू मेक का मतलब कोई हल्ला करने के लिए रुका, हल्ला करने के लिए रुका, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि हल्ला को बंद कर दिया, हल्ला को रोक दिया। तो इसलिए ये वाले पार्ट में ही आपका एरर है, स्टॉप मेकिंग होना चाहिए, स्टॉप मेकिंग जो है वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आई एम हियरिंग ए लॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एड्स दिस डेज। आई एम हियरिंग, देखिए ये जो वर्ड है हियरिंग, हियरिंग वर्ड को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। हियरिंग हो गया, लुकिंग हो गया, स्मेलिंग हो गया, ऐसे वर्ड्स जो है वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाते हैं, और वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं होता। आई एम हियरिंग के जगह आई हियर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये पार्ट जो है आपका एरर है। आई एम हियरिंग
गलत हो गया। आगे है आफ्टर ओपनिंग द डोर वी एंटर्ड इनटू द रूम। देखिए देखिए आफ्टर ओपनिंग द डोर, डोर खोलने के बाद वी एंटर्ड इनटू द रूम नेक्स्ट टू द किचन, कहाँ पे गलत है? तो आप देखिए आफ्टर ओपनिंग द डोर इसमें कोई एरर नहीं है। आफ्टर ओपनिंग इंटर जो वर्ड है, ठीक है, एक वर्ब है, इसके बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि इनटू जो है यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका बेकार है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपके सही होंगे। वी एंटर्ड, ठीक है, द रूम होना चाहिए, इनटू नहीं होगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई कुड नॉट कन्विंस देम बिकॉज दे परसिस्टेड टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग। अब यहाँ पे कौन से पार्ट में गलत है? ठीक है, आई कुड नॉट कन्विंस देम, ये पार्ट आपका बिल्कुल ही सही है, कोई एरर इसमें नहीं है। देखिए बिकॉज दे परसिस्टेड टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग, परसिस्ट वर्ड के बाद जो है टू प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, टू के जगह इन होगा और सजेस्ट के जगह सजेस्टिंग होगा, इसमें आईएनजी आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो सजेस्टिंग यहाँ पर होना चाहिए, इन सजेस्टिंग, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका एरर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है ही इज़ वायरिंग फॉर द लास्ट 4 आवर्स। आप इसको ध्यान से देखिए, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आप इसको खुद से कर पाएंगे। ही इज़ वायरिंग फॉर द लास्ट 4 आवर्स, देखिए ये टाइमिंग है। ठीक है, फॉर सेंस के साथ जब टाइमिंग लगता है तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब भी होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा, हैज़ बीन होगा यहाँ पे, ठीक है, या हैड बीन होना चाहिए था, इसलिए इज़ राइटिंग जो है यहाँ पे एरर है आपका। ठीक है, ये वाली ही ऑप्शन में टिक लगाएंगे आप। ठीक है, ये ऑप्शन में आपका एरर गया। आगे है इट इज़ ईजी टू सी दैट ए लायर्स डेमेनोर इन कोर्ट मे बी प्रेजुडिशियल अगेंस्ट द इंटरेस्टेड ऑफ हिज क्लाइंट्स। इट इज़ ईजी टू सी दैट, ये वाले देखिए। ठीक है, इसमें जो है इट इज़ ईजी टू सी दैट, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ए लायर्स डेमेनोर इन कोर्ट, ये भी कोई एरर नहीं है। मे बी प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट द इंटरेस्टेड ऑफ हिज क्लाइंट्स, कहीं पर कोई एरर नहीं है, तो नो एरर यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, कोई गलती नहीं है। हैविंग रेड ए नंबर ऑफ स्टोरीज, having read a number of stories about space travel, his dream now is about to visit the moon, no error। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हैविंग रीड ए नंबर ऑफ स्टोरीज, बहुत सी स्टोरीज पढ़ने के बाद, तो पढ़ेगा कौन? हिज ड्रीम नाउ इज अबाउट टू विजिट द मून। देखिए इस तरह का सेंटेंस जो है, ठीक है, इसमें एक सेंटेंस तो ये है आपका और दूसरा सेंटेंस ये है आपका। दूसरी वाली जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को ही उठा करके, ठीक है, हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, ये वाले पार्ट में उसको आगे रखेंगे, तो हिज ड्रीम को उठा करके अगर शुरू में रखते हैं हिज ड्रीम हैविंग रेड, तो ये जो है गलत है आपका। हिज ड्रीम, उसकी ड्रीम जो है वो पढ़ेगी, वो ड्रीम जो है कभी पढ़ नहीं सकता, वो सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। यहाँ पर होना चाहिए था हिज ड्रीम के जगह ही ड्रीम्स नाउ, ही ड्रीम्स नाउ होना चाहिए था यहाँ पे, ताकि अगर यहाँ पर अगर ही होता ही ड्रीम्स नाउ, तो आप ही को यहाँ पे आराम से रख सकते थे, ही हैविंग रेड, तो अब बिल्कुल ही सही होगा ही हैविंग रेड। वह पढ़ने के बाद, उसके पढ़ने के बाद, तो ही जो है होना चाहिए यहाँ पे, हिज ड्रीम के जगह ही ड्रीम्स होना चाहिए था, इसलिए सी वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, और ये जो है आपका पार्टिसिपल के केस में आता है पढ़ने के लिए। ठीक है, जेरंड होता है, पार्टिसिपल होता है, और एक नॉन फाइनाइट वाले चैप्टर में ये आता है पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके लिए मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फिलहाल में यहाँ पे हिज ड्रीम जो है वो गलत है। नेक्स्ट है वेन एवर यू गो टू अ टेम्पल यू मस्ट पुट ऑफ योर शूज़, आपको क्या करना चाहिए? शूज़ को उतार देना चाहिए। ठीक है, वेन एवर यू गो टू अ टेम्पल, जब भी आप एक मंदिर में जाते हैं यू मस्ट पुट ऑफ, आपको उतारना चाहिए योर शूज़ एट एंट्रेंस, मतलब प्रवेश द्वार पर, गेट के पास ही उसको उतार देना चाहिए। देखिए पुट ऑफ जो वर्ड है, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब उतारना नहीं होता है, खोलना नहीं होता है, टालना होता है, तो यहाँ पर पुट ऑफ नहीं होगा, पुट ऑफ के जगह होगा टेक ऑफ। ठीक है, TAKE और
ओ डबल एफ, टेक ऑफ होगा। ठीक है, टेक ऑफ मतलब होता है खोल देना या उतार देना। तो यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में आपका एरर है, पुट ऑफ के जगह टेक ऑफ होगा। चलिए आगे है, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनॉमिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए डू नॉट इकोनॉमिक है, वुड एक्सीड द इनकम, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस। पहले वाले में कोई एरर नहीं है। ठीक है, आई एम श्योर ये वाली पार्ट जो है ये बिल्कुल ही सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। वुड एक्सीड द इनकम, एक्सीड मतलब होता है पार कर जाना, इनकम पार कर जाएगी। आई एम श्योर दैट माई मंथली एक्सपेंसेस, मेरी मंथली एक्सपेंसेस जो है वो मेरी इनकम को पार कर जाएगी इफ़ आई डू नॉट इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक जो है ये गलत है, इकोनोमाइज होना चाहिए, एम आई के बाद एस ई होगा, इकोनोमाइज। ठीक है, इकोनोमाइज और इकोनॉमिक दोनों में फ़र्क है। इकोनॉमिक जो है वो आपका भर्ब नहीं है और इकोनोमाइज भर्ब है, और डू नोट के बाद जो है भर्ब का ही इस्तेमाल होगा, तो इकोनोमाइज जो है वो सही होगा। तो सी वाले पार्ट में एरर है। आगे है, सी सैंग वेरी वेल, सी सैंग वेरी वेल इजंट इट, सी सैंग वेरी वेल इजंट इट, ये क्या है आपका क्वेश्चन टैग है, इजंट इट है। ठीक है, इट जो है सी के लिए लिखा गया है, तो ये तो ऐसा ही एरर हो गया। ठीक है, सी के लिए आपका यहाँ पर तो सी होना चाहिए था। और आप ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सैंग है, सैंग जो है वो भेटू होता है। ठीक है, भेटू होता है भर्ब का दूसरा फॉर्म, तो यहाँ पे डिड होना चाहिए था, डिडंट, डिडंट सी होगा सही, यानी कि सी वाले पार्ट में एरर हो गया। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हिम। छोड़ दिया कोर्ट ने उसको। मिस्टर स्मिथ पर मर्डर का आरोप लगा था, लेकिन कोर्ट ने उनको गिल्टी नहीं पाया। ठीक है, दोषी नहीं पाया कोर्ट ने उनको, और क्या किया, उनको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। तो आप यहाँ पर देखिए एक्यूज के बाद फॉर लिखा हुआ है, जबकि एक्यूज के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एक्यूज के बाद फॉर नहीं होगा, ये वाली पार्ट में आपकी एरर हो गई, ए जो है आंसर होगा आपका। आगे है, ही वांटेड टू वर्क ऑल नाइट बट वी सा दैट ही वाज कंप्लीटली वर्न आउट एंड सो वी परsuaded हिम टू स्टॉप। वह सारी रात काम करना चाहता था, बट वी सा दैट ही वाज कंप्लीटली वर्न आउट, लेकिन हम लोगों ने देखा कि वो पूरी तरह से थका हुआ है, थक गया है। एंड सो वी परsuaded हिम टू स्टॉप, इसलिए हम लोगों ने उसको मनाया रोकने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, वी सा दैट ही वाज कंप्लीटली वर्न आउट, ये जो है वाज के जगह हैड बीन होना चाहिए, हैड कंप्लीटली बीन वर्न आउट। ठीक है, तो यहाँ पे ही वाज नहीं होगा। ठीक है, ही हैड कंप्लीटली बीन, कंप्लीटली के बाद बी डबल ई एन होगा, और वाज के जगह यहाँ पे हैड होगा। ऐसे सेंटेंस में, ठीक है, एक साथ जब दो दो काम होता है, ठीक है, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाइए, पास्ट परफेक्ट के यहाँ पर पैसिव बनाएंगे। ठीक है, हैड बीन ज़्यादा बेटर होगा, बी वाली पार्ट में यहाँ पे एरर है। चलिए आगे क्वेश्चन है, ऑल द 4 sons ऑफ द ओल्ड मैन क्वारल्ड बिटवीन देमसेल्व्स। 4 पुत्र हैं, चारों के चारों आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। तो ये 4 sons है और चारों जो है फाइटिंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, 2 के लिए हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, और 2 से जब ज़्यादा है, 4 है, तो यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, एमोंग का इस्तेमाल होगा, AMONG, अमोंग मतलब उसका मतलब ही के बीच होता है, लेकिन 2 से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, ये सही होगा। चलिए अगला है, आई वॉज देयर मेनी अ टाइम इन द पास्ट, आई वॉज देयर मेनी अ टाइम इन द पास्ट, मैं वहाँ था मेनी अ टाइम। ठीक है, बहुत बार, इन द पास्ट, पास्ट में, अतीत में मैं वहाँ कई बार था। तो कई बार था नहीं होना चाहिए, आई वॉज देयर नहीं, आई हैव बीन देयर या आई हैड बीन देयर, मैं वहाँ रह रहा था, मैं वहाँ रह रहा हूँ। ठीक है, पास्ट में वहाँ रह रहा हूँ। तो यहाँ पे वाज देयर के जगह हैड बीन देयर जो है ज़्यादा सही होगा, हैड बीन देयर। ठीक है, या फिर हैव बीन देयर, मैं वहाँ रह रहा हूँ। मैनी अ टाइम इन द पास्ट, पास्ट में, पास्ट से ही रह रहा हूँ। तो यहाँ पे वाज देयर गलत है। ठीक है, हैड बीन देयर सही होगा।
आगे है इफ़ यू लिसन विथ द क्वेश्चंस केयरफुल्ली या केयरफुल यू विल बी एबल टू आंसर देम इजली। चलिए यहाँ देखिए केयरफुली लिखा हुआ, केयरफुली नहीं है। इफ़ यू लिसन विथ, ठीक है, लिसन के बाद टू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, हमेशा ही टू का इस्तेमाल होता है, इसलिए यहीं पर एरर हो गया, ए वाली पार्ट में एरर है। आगे द कस्टमर हैंडेड ओवर ए 100 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। कस्टमर ने क्या किया, ठीक है, हैंडेड ओवर किया मतलब उसको बढ़ाया 100 रुपये का नोट। 100 रुपये का नोट है तो एक सिंगुलर है, यहाँ पे रुपीज़ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ रुपी होगा, एस जो है उसको मिटा देंगे, ठीक है, सिर्फ रुपी होगा, RUPPE, ठीक है, यहाँ पे ये वाली पार्ट में एरर है, एस को काटना पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपी नोट होगा। और अगर मान लेते हैं कि 2 भी होता है यहाँ पे, या 5 नोट रहता तो 5 नोट्स होता है यहाँ पे, और रुपी जो है रुपी ही रहेगा, हमेशा उसको रुपी ही रखना है। चलिए आगे है माई सेल्फ एंड गोपाल विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी सेंटेंस जो है कभी भी माई सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। माई सेल्फ विकास कुमार ये गलत होगा, ठीक है, माई सेल्फ मोहन कुमार ये गलत होगा, उसके जगह पे आप आई का इस्तेमाल करिए, ठीक है, आई एंड गोपाल। और उसमें भी देखिए कि एक रूल होता है, पर्सन्स का रूल होता है, जिसमें रूल्स है आपका 2 3 1, और रूल्स होते हैं 2 3 1 एक रूल है, ठीक है, मतलब कि सेकंड पर्सन को पहले रखना है, उसके बाद थर्ड पर्सन को, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन को। तो गोपाल थर्ड पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, ये गोपाल है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन पहले होगा और माई सेल्फ के जगह आई बाद में होगा, यानी कि गोपाल एंड आई होना चाहिए। और 2 3 1 कब यूज़ करते हैं, जब कोई अच्छा काम हो, ठीक है, तो अच्छा काम होगा विल टेक केयर द फंक्शन संडे। फंक्शन को अटेंड करना बुरा काम नहीं है, बुरे काम में 1 2 3 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, 1 2 3 रूल होता है बुरे काम के लिए, और 2 3 1 जो होता है वो अच्छे काम के लिए। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। इट इज़ द न्यूज़ पेपर दैट एक्सपोजेस अस टू द वाइडेस्ट रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। इट इज़ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर है दैट एक्सपोज, जो एक्सपोज करती है, लोगों को बताती है, ठीक है, हम लोगों को बताती है, टू द वाइडेस्ट रेंज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। देखिए इसमें कहीं पर कोई एरर नहीं है, ठीक है, नो एरर होगा, कहीं पर कोई एरर फाइंड नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर टू द वाइडेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव के पहले द लगा हुआ है, न्यूज़पेपर के पहले द लगा हुआ है, इसमें भी कोई एरर नहीं है, यानी कि नो एरर यहाँ पे होगा, ठीक है, कोई गलती नहीं है। चलिए आगे है स्मॉल बेबी ब्रीथ्स अबाउट 45 टाइम्स पर मिनट वाइल अ चाइल्ड ऑफ अबाउट 6 ईयर्स ब्रीथ्स अबाउट 25 टाइम्स पर मिनट, नो एरर। एक बच्चा जो है वो लगभग 45 बार सांस लेता है 1 मिनट में, वाइल जबकि ए चाइल्ड ऑफ अबाउट 6 ईयर्स, लगभग 6 साल का बच्चा जो है वो 25 बार पर मिनट सांस लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, कहीं पर कोई एरर नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। स्मॉल बेबी ब्रीथ्स अबाउट, अबाउट यहाँ पे लगा हुआ है, अबाउट मतलब लगभग, तो कोई एरर नहीं है, नो एरर में यहाँ पे टिक कर देंगे, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आगे आई हैव रीड टू मैनी बुक्स बाई RK नारायण। RK नारायण के द्वारा मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, उनकी लिखी हुई किताबों को। तो आप यहाँ देखिए टू मैनी बुक्स, ठीक है, टू मैनी बुक्स के जगह आप लिखिए सो मैनी बुक्स। सो मैनी बुक्स जो है वो फार बेटर होगा, ठीक है, तो टू मैनी के जगह सो मैनी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ही वॉज श्योर दैट ही शुड विन द प्राइज। ही वॉज श्योर, वह श्योर था कि वह जो है क्या होगा, प्राइज को जीतेगा। तो यहाँ पर शुड जो है गलत है, ठीक है, शुड के जगह आप वुड का इस्तेमाल करिए, WOULD, ठीक है, वुड का इस्तेमाल करेंगे, शुड जो है वो गलत है। ही वॉज श्योर, वह श्योर था कि वह जीतेगा, तो जीतेगा यानी कि विल का भेटू, विल का हम लोग जो पास्ट होता है वुड, वो इस्तेमाल करेंगे, ऐसे केस में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू मेक अ मिस्टेक, वह इतना तेज़ है, वह इतना तेज़ है, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ है, इतना तेज़ है जितना कि होना नहीं चाहिए, टू मेक अ मिस्टेक, इसलिए वह गलती कर सकता है। तो ही इज़ टू इंटेलिजेंट, ये जो है आपका सारा पार्ट सही है, ठीक है, मतलब कहीं पर कोई गलती नहीं है, इसलिए नो एरर जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ही इज़ टू इंटेलिजेंट, इसका मतलब हो गया कि वह
इतना तेज़ है जितना कि होना नहीं चाहिए, और ऐसा है जितना होना मतलब उतना तेज़ है जितना होना नहीं चाहिए, यानी कि वो कहीं ना कहीं तेज का उल्टा है, मतलब ब्लंट है, और उसने क्या किया, गलती कर दिया, टू मेक अ मिस्टेक। तो इसमें कहीं पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। और इस तरह के सेंटेंस को हम लोग रिमूवल ऑफ टू में भी पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। आगे है एक, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपका। ही फेल he fell from a running train and would have died if the villagers did not give him admitted in the nearby hospital immediately, no error। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इफ से स्टार्ट होने वाला ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से स्टार्ट होने वाले कंडीशनल सेंटेंस है, और थर्ड टाइप का कंडीशन है जिसमें वुड हैव ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में कंडीशन एक तरफ होता है, दूसरे तरफ उसका कंसिक्वेंस होता है, उसका रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट वाले पार्ट में अगर वुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है, इफ़ द विलेजर्स did not get him admitted in the nearby hospital immediately he fell from a running train and would have died। मतलब कि he fell from a running train, वह चलती ट्रेन से गिर गया, यदि गांव वालों ने उसको नज़दीकी अस्पताल में जल्दी ही नहीं ले गए, नहीं पहुंचाए, तो क्या होगा, वह मर जाएगा। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वुड हैव डाइड लिखा हुआ है, तो वुड हैव के साथ यहाँ पर क्या करना है, डिड नॉट ना इस्तेमाल करके हम लोग हैड नॉट V3 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि डिड वाला पार्ट जो है यहाँ पे आपका एरर है, ठीक है। सी पार्ट में टिक करेंगे। तो ये जो है आपके 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है, जिसको मैंने 1 बाय 1 डील किया। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।